हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द आने वाली है। और इसके पहले आरआरबी एनटीपीसी 2019 में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे उसमें जितने भी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उन सभी की ये सीरीज़ चलाई जा रही है। आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय आप पढ़ाई को दीजिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा हो। आप सभी लोग जानते हो कि कोई भी रेलवे या एसएससी का एग्ज़ाम हो, सबसे महत्वपूर्ण आपका जीके जीएस वाला पोर्शन रहता है। अभी आप देखोगे 4-5 दिन पहले एसएससी सीजीएल का फाइनल कट ऑफ लगी है। देख रहे होगे आप 390 में, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, 390 में 350, 355, 360 के करीब ओबीसी और जनरल की कट ऑफ गई है। आप समझ सकते हो, यानी लगभग 90%, यानी सीजीएल में 90% जो अपने नंबर बना पा रहा है उसका सिलेक्शन हो पा रहा है एज ए इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर। आप समझ सकते हो कि एक मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, इसी में आप देख लो आरआरबी एनटीपीसी में कितना 1,21,00,000 लगभग फॉर्म पड़ा हुआ है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का मिला के। तो आने वाले समय में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, तो ध्यान से आप पढ़ाई कीजिए। देखते हैं, जैसे इसके पहले हम लोग 200 नंबर तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे, अब ये 201 नंबर लिखा है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बर्मा। यानी कह रहा है 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो उनको बर्मा भेज दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2 नंबर लिखा हुआ है, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य, यानी जो साइमन कमीशन था उसमें कितने भारतीय सदस्य? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शून्य, यानी एक भी नहीं। साइमन कमीशन में भारत के एक भी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर लिखा है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। पहला लिखा है अरुणा आसफ अली, मौलाना मजहरुल हक, ये दोनों नहीं थे। देखते हैं अगला ऑप्शन तीसरा लिखा है राजकुमार शुक्ल, फिर लिखा हुआ है बटक मियाँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 4 नंबर लिखा हुआ है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली कब्जा कर यहाँ शासन किया था? यानी सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1266 से लेकर 1287 तक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नंबर लिखा है हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यानी जो हैदराबाद है, हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पहले लिखा हुआ आसफ जाह, फिर लिखा है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, फिर लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, फिर लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 206 नंबर लिखा हुआ है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? यानी जो जैन मठ संस्थान है उनको क्या कहा जाता है? पहले लिखा है अपरिग्रह, फिर लिखा है श्वेतांबर, फिर लिखा हुआ है तीर्थ और फिर लिखा हुआ है बसादित। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बसादित, यानी जैन मठ संस्थानों को बसादित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 207 नंबर लिखा हुआ, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वे करवाया था? यानी ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने, कौन सा वो वायसराय है जिसने भारत के सांख्यिकी सर्वे कराया था? पहला ऑप्शन लिखा लॉर्ड मेयो, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कनिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड ऑकलैंड, फिर लिखा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 208 नंबर लिखा है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? यानी जो स्वदेशी आंदोलन था वो कब शुरू हुआ था? पहला लिखा 1921, फिर लिखा 1847, फिर लिखा 1881, फिर लिखा 1905। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1905, यानी स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 209 नंबर लिखा हुआ, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? पहला लिखा हुआ कल्प, फिर लिखा हुआ छंद, फिर लिखा हुआ व्याकरण और फिर लिखा हुआ निरुक्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, निरुक्त। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 210 नंबर लिखा हुआ है,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, यानी जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। पहला लिखा है महात्मा गांधी, फिर लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर लिखा है स्वामी विवेकानंद, फिर लिखा है आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, आत्माराम पांडुरंग। यानी प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 211 नंबर लिखा हुआ है 24वें जैन तीर्थकर का नाम क्या था, यानी जो 24वें जैन तीर्थकर थे उनका नाम क्या था। पहले लिखा गोमतेश्वर, फिर लिखा हुआ पारसनाथ, फिर लिखा हुआ ऋषभ और फिर लिखा हुआ महावीर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा महावीर, यानी 24वें जैन तीर्थकर का नाम महावीर था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 212 नंबर लिखा चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, यानी चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली। पहला लिखा हुआ ब्रह्मगुप्त, फिर लिखा हुआ समुद्रगुप्त और फिर लिखा हुआ शूद्रक और फिर लिखा हुआ श्रीगुप्त। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर थी वो समुद्रगुप्त ने संभाली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 213 नंबर पहले लिखा है खालिस्तान, फिर लिखा है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध को सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। पहला लिखा हुआ धामक स्तूप, फिर लिखा हुआ बावीकोंडा स्तूप, फिर लिखा हुआ महाबोधि स्तूप, फिर लिखा हुआ सांची स्तूप। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सांची स्तूप, यानी सांची स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 214 नंबर लिखा हुआ है 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। पहला लिखा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन लिखा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, फिर लिखा भगत सिंह और मंगल पांडे। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी जो बम था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 215 नंबर लिखा हुआ है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, यानी जो खिलाफत आंदोलन उसकी शुरुआत कब हुई थी। पहला लिखा हुआ ईरान, फिर लिखा हुआ जर्मनी, फिर लिखा हुआ इजराइल और फिर लिखा हुआ तुर्की। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, तुर्की, यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो तुर्की में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 216 नंबर लिखा है इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। तो पहला ऑप्शन देखते लिखा हुआ सर आर्थर कॉटन, फिर लिखा हुआ मोतीलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी, यानी इनमें से कह रहा किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 217 नंबर लिखा है लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन खालिस्तान कालीन वास्तु कलाकृतियाँ हैं। पहला लिखा हुआ मुगल, फिर लिखा हुआ ब्रिटिश, फिर लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत, फिर लिखा हुआ सिख। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मुगल। नेक्स्ट पॉइंट 218 नंबर लिखा हुआ अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल खालिस्तान में स्थित, यानी जो अकबर थे अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ दिल्ली, फिर लिखा हुआ अजमेर, फिर लिखा हुआ आगरा, फिर लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फतेहपुर सीकरी, यानी अकबर द्वारा निर्मित जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 219 नंबर लिखा हुआ भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ लॉर्ड कर्जन, फिर लिखा हुआ लॉर्ड हार्डिंग, फिर लिखा हुआ लॉर्ड लिलिंथिगो, फिर लिखा हुआ लॉर्ड मैकेलू। तो सही ऑप्शन इसका डी हो जाएगा लॉर्ड मैकोले, यानी भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, लॉर्ड मैकोले ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 220 नंबर लिखा है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था, यानी जो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता वो किस काल में भारत आया था। पहला लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत, फिर लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर लिखा हुआ ब्रिटिश, फिर लिखा हुआ मुगल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 221 नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। पहला लिखा हुआ बहादुर शाह जफर, फिर लिखा हुआ आदिल शाह, फिर लिखा हुआ मान सिंह और फिर लिखा हुआ जय सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जय सिंह, यानी निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो वो थे आपके राजा जय सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 222 नंबर लिखा महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नमक सत्याग्रह कब चालू किया था। पहला लिखा 1929, फिर लिखा 1930, फिर लिखा 1931, फिर लिखा 1928। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1930 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 223 नंबर लिखा है
कोमागाटामारू घटना खालिस्तान से संबंधित थी। यानी कोमागाटामारू घटना जो थी खालिस्तान से संबंधित, यानी किससे संबंधित है? पहला लिखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, फिर लिखा फिलिस्तीन पर इजरायली हमले, फिर लिखा माली में हुए आतंकी हमले, फिर लिखा अरब क्रांति। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 224 नंबर लिखा हुआ चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को खालिस्तान कहा जाता था। पहला लिखा है ब्रह्मदेव, फिर लिखा है वेलन व गाई, फिर लिखा है पल्ली चंदम, फिर लिखा हुआ है साला भोग। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, साला भोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 225 नंबर लिखा हुआ है आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित? यानी जो रानी रुद्रमा देवी थी वो किससे संबंधित थी? पहला लिखा है चालुक वंश से, फिर लिखा है पूर्वी गंग वंश, फिर लिखा है काकतीय वंश, फिर लिखा है चोल वंश। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, काकतीय वंश। तो यहाँ तक हम लोगों ने 225 क्वेश्चन कवर कर लिए और ये था पार्ट 15। यदि आपने इसके पहले के 14 पार्ट नहीं देखे तो आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट हिस्ट्री की बनी हुई है वहाँ से जाकर आप ज़रूर विजिट कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आने वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम यदि आप अच्छे से देना चाहते हो, जीके जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना चाहते हो, तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वो सभी प्रश्न हैं। और एक चीज़, पूरी जीके जीएस हमने एक साथ नहीं करवाई है, हम सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं। यानी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन उनको एक जगह पर इकट्ठे कर लगभग 1000 क्वेश्चन हैं, इनकी पूरी सीरीज़ में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। आपका अप्रैल लास्ट या मई में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है। यानी आपके पास 1 से 1.5 महीने बचा है। उसमें आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, जीके जीएस भी पढ़नी है, आपको अर्थमेटिक भी पढ़नी है ना। तो बहुत ही कम समय बचा है और इसी कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना। कंपटीशन कम नहीं रहने वाला। आप एसएससी की कट ऑफ से समझ गए होंगे, एसएससी सीजीएल की जो आया है। यानी किसी भी एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम में यदि आपको जॉब लेना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस का पोर्शन सही करना आना चाहिए, अदरवाइज नहीं। आप सभी लोग जानते हो कि रीजनिंग और अर्थमेटिक ज़्यादातर बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मामला फंसता है वो आपका जीके जीएस का ही है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। और अब अभी तो ये हिस्ट्री की सीरीज़ का 15 नंबर वीडियो है। अब इसके बाद हिस्ट्री और जियोग्राफी एक साथ चलेंगे, यानी एक ही दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक हिस्ट्री की सीरीज़ जो ये चलती रही कंटिन्यू ऐसे रहेगी। जितने भी भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में बने थे उनकी भी चर्चा की जाएगी। तो जितना हो सके दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।